इंसर्ट के अंदर हम लोगों ने टेबल सेक्शन और टेबल के जितने भी ऑप्शन थे सारे हमने रिकैप कर लिए थे, यानी ये सारे हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमने समझना है वो टेबल का डिज़ाइन सेक्शन है। समझने के लिए जब हम इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में आने के बाद टेबल को क्लिक करते हैं तो हमें टेबल दिखना शुरू हो जाएगा। एरो से ये जो माउस का पॉइंटर है आप उससे डिसाइड कर सकते हैं कितनी रोज और कितने कॉलम चाहिए। क्लिक करने पर उतने ही रोज उतने ही कॉलम आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे आज के लेक्चर के हिसाब से ज़्यादा कॉलम और ज़्यादा रोज चाहिए, तो हम टेबल में आएंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए 25, उससे लिख सकते हैं आप टैब का बटन। नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए 10, आप उससे 10 भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से टॉप एरो का बटन दबाएं तब भी नंबर ज़्यादा या कम होंगे, टॉप और डाउन एरो से। माउस से अगर आप यहाँ क्लिक करें अप एंड डाउन तब भी आप यहाँ से नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं। 25 कॉलम्स 10 रोज। ओके पे क्लिक करने से उतने ही रोज उतने ही कॉलम आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हमने टेबल लिया हमें ऊपर दिखना शुरू हुआ टेबल डिजाइन। अगर मैं अपना पॉइंटर टेबल से बाहर रखता हूं तो टेबल जो डिजाइन है वो दिखना हट जाएगा, और जैसे पॉइंटर टेबल के अंदर कहीं भी रखेंगे तो टेबल डिजाइन दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपने टेबल डिजाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले टेबल स्टाइल्स में आना है, और टेबल स्टाइल्स में आने के लिए इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अपना पॉइंटर आप जिस टेम्पलेट पे रखेंगे वही सैंपल आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना के दिखा रहा है। अब आप सबको एक बार यूज करके देखें, लेकिन एज अ प्रैक्टिस के लिए आपने इसी कॉलम को लेना है जिसका पहला कॉलम डार्क है। इस रो में सबके पहले कॉलम डार्क है, इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दीजिए और वही सेम सैंपल कंप्यूटर यहां बनाकर दिखाएगा। अब आपको टेबल डिजाइन में ये 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिनमें से 3 पे टिक लगे हुए हैं, तो इनके मैं टिक हटा देता हूं। जैसे यहां से मैंने 3 टिक हटाए, यहां से भी डाटा प्लेन हो गया, और जैसा सैंपल यहां बना हुआ है वैसा ही कंप्यूटर ने यहां बनाकर दिया। अब हम उन 6 ऑप्शन को देखेंगे कि वो किस काम के हैं। अगर मैं हेडर रो पे टिक लगाता हूं तो सबसे टॉप वाली रो हाईलाइट हो जाती है। अब मैं अगर यहाँ कुछ भी लिखता हूं जैसे सीरियल और नीचे मैंने लिखा 1, तो पता चल रहा है ऊपर एक टाइटल है और नीचे उससे रिलेटेड डाटा है। टोटल रो पे अगर मैं टिक लगाता हूं तो सबसे एंड वाली रो हाईलाइट हो जाती है। अगर मैं अपना पॉइंटर आखिरी रो में रखकर टैब का बटन होल्ड करके रखूं तो जैसे ही एक रो नीचे आएगी तो उसने आखिरी वाली रो को ही हाईलाइट किया। इसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। बैंडेड रोज को अगर मैं टिक लगाऊं तो एक रो डार्क सी है और एक रो लाइट है, तो ये डिजाइनिंग में आपकी काफी हेल्प करता है। और अगर आपको एक कॉलम को किसी 10वें कॉलम के साथ कंपेयर करना हो तो वहां भी आपकी हेल्प करेगा। अगर आप फर्स्ट कॉलम को टिक लगाएंगे तो पहला कॉलम डार्क हो जाएगा। अगर आप लास्ट कॉलम को टिक लगाएंगे तो आखिरी कॉलम डार्क हो जाएगा। अगर हम बैंडेड कॉलम को टिक लगाएंगे तो एक कॉलम डार्क और एक कॉलम लाइट। जरूरी नहीं कि एट ए टाइम आपको सबको टिक लगाना जरूरी हो सकता है काफी सिचुएशन में हमें जस्ट रोज का सैंपल बनाना हो, और काफी बार सिचुएशंस में हमें कॉलम का सेक्शन बनाना हो और रो का ना बनाना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो सिचुएशन आप खुद देखेंगे कब आपको क्या चाहिए। जो भी मैं यहाँ काम कर रहा हूं आपको वही चेंजिंग यहाँ होती हुई भी दिख रही है। ज्यादातर जो यूज होता है वो ये 3 ऑप्शंस हैं। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो कलर चेंज करना है
तो आप अपना पॉइंटर यहाँ रखकर भी इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर इस एरो पे क्लिक करके भी अपनी मर्जी का जो डिजाइन लेना चाहें वो डिजाइन ले सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि मुझे किसी स्पेसिफिक सेल को कलर देना हो, अपना पॉइंटर उस सेल में रखें, इस शेडिंग पे क्लिक करें, अपना पॉइंटर आप जिस सेल में रखेंगे उसी सेल का कलर आपको चेंज होते हुए दिखेगा। अब मुझे अगर इस सेल का कलर भी चेंज करना हो, पॉइंटर वहां रख के F4 दबाएंगे। F4 क्या करता है, लास्ट कमांड को रिपीट करता है। अब मुझे इन सारे के सारे टेबल को डिलीट करना है, कंट्रोल A, डिलीट का बटन। दोबारा इंसर्ट में आते हैं, टेबल में आते हैं और यहां से लेते हैं एक टेबल। अब ये जो टेबल की लाइनें हैं बड़ी सिंपल है और ब्लैक में है। मैं चाहता हूं टेबल की लाइनों का बॉर्डर स्टाइल चेंज करूं। तो आप अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहां मेरे पास 3 थीम बॉर्डर्स हैं, एक सिंपल, और इस सिंपल में अगर आपको कलर चेंज करना हो तो यहां से कर सकते हैं। एक है थिक, यानी बॉर्डर थोड़ा सा मोटाई में दिखना शुरू होगा। अगर बॉर्डर को डबल लाइन में लेना हो तो आप यहां से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बॉर्डर का स्टाइल और ज्यादा चेंज करना हो तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ काफी सारे बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। आप चाहें तो नो बॉर्डर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से कोई भी स्टाइल वाला बॉर्डर भी ले सकते हैं। अगर आप मजीद नीचे की तरफ आए तो और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब मेरे माउस के ऊपर एक ब्रश सा बना हुआ आया है। जैसे मैं यहाँ ड्रैग करूंगा तो वही स्टाइल आपको यहाँ कंप्यूटर बना कर दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसकी मोटाई को कंट्रोल करना है तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, तो इस लाइन का जो स्टाइल है उसकी मोटाई यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से उसकी मोटाई कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मोटाई में इजाफा किया। अब दोबारा ड्रैग करके देखते हैं तो डिजाइन कुछ ऐसा बना। अगर मैं चाहूं कि मुझे इसका कलर भी चेंज करना है तो देन आप इस पेन कलर में आ जाइए। कौन सा कलर रिक्वायर्ड है, मैंने कहा रेड। माउस पे ब्रश बना हुआ है, ड्रैग करेंगे तो आपको अब वही प्रीसेट कंप्यूटर बनाकर देगा। और जो भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ बनता हुआ दिख रहा है कि स्टाइल चेंज थोड़ा सा मोटा है और कलर में है। क्या मैं एक एक करके इस तरह ड्रैग करके लूंगा? नहीं। अगर आप चाहते हैं ये काम मुझे कीबोर्ड से करना है तो आप शिफ्ट डाउन एरो से एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहां जाकर भी, अगर आपको यहां जाके भी करना हो बॉर्डर में तो आप कर सकते हैं। देखिए राइट बॉर्डर। अगर मैं चाहूं पूरे टेबल को देना चाहूं तो आप इस जगह पे क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर्स में जाएंगे, बॉटम बॉर्डर, तो देखें बॉटम पे लगा देगा, टॉप पे लगा देगा, लेफ्ट पे लगा देगा, राइट पे लगा देगा, बॉर्डर ही छुपा देगा, या फिर आप यहां जाके ऑल बॉर्डर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ काफी सारे ऑप्शंस हैं, सबको आप यूज करके देख सकते हैं कि इससे क्या क्या बन सकता है। जो आपकी नीड हो उसके मुताबिक आप लेंगे। अगर मैं कलर चेंज कर दूं, जब मेरे माउस पे ब्रश बना हुआ आया है तो बेसिकली वो यहाँ का ऑप्शन था बॉर्डर पेंटर। तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ और बॉर्डर पेंटर अप्लाई हो रहा है। और अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो आपकी बार देखिए बॉर्डर पेंटर हाईलाइट नहीं है। अब मैं अगर ड्रैग करता भी हूं तो कलर नहीं आया। तो डिपेंड करता है कब कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है अब आपको टेबल डिजाइन सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।